Question number 11, exercise 8.1, class 10 mathematics. State करना है whether the following are true or false and justify your answer. The value of tan is always less than value of tan A. tan A किसके बराबर होता है हमें मालूम है. tan A is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है ना. तो इसके हमेशा लेस देन 1 है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा बड़ा नहीं हो सकता. मानिए कोई हमने परपेंडिकुलर ले लिया 4 ले लिया और बेस 3 ले लिया, क्या ये पॉसिबल नहीं है. देख लेते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि कोई ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है. पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे, ये हमारा 5 आ जाएगा. ठीक है. तो क्या ये ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है. तो वैल्यू तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. ठीक है ना. शुरू करते हैं फिर. कॉन्सिडर ट्राइंगल, एक मिनट पेन बदलना. कॉन्सिडर ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी. राइट एंगल किस पे ले लिया हमने? बी पे ले लिया. ए बी सी. ए बी कितने ले लिए? 3 ले लिया. ये हमने 4 ले लिया. सच डैट ओके ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये हमने CM में ले लिया, ये भी सेंटीमीटर में ले लिया और ये भी 5 सेंटीमीटर में ले लिया. ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर. हेयर tan A इज इक्वल टू, tan किसका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 4/3 and 4/3 is greater than 1. It implies tan A is greater than 1. tan A भी हमारा greater than 1 हो गया. So the value of tan A is less than 1. tan A is less than 1 is not true. ये हमारी ट्रू नहीं है. तो ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगी? फॉल्स ही तो होगी. So our statement is false. So the given statement is false. समझ में आ गया होगा. कोई भी हम ट्राइंगल ले सकते हैं. यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है. 4 9 कितना हो गया? 13 हो गया. तो इसकी वैल्यू कितना है? √13 आ गई. tan की वैल्यू 3/2 एंड 3/2 इज अगेन इज ग्रेटर देन 1. तो ये हमारी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है. ठीक है, समझ में आ गया होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 8.1, क्लास 10 मैथमेटिक्स. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. 11 का सेकंड पार्ट है ये. sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है. क्या sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए? sec A किसके बराबर होता है? 1/cos होता है. cos किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के. तो ये कितना बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. यानी कि ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं. ये बी बना लेते हैं राइट एंगल में. ये ए हो गया और ये सी हो गया. sec A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी? 12 है और बेस कितनी? 5 है. ये 12 हो गई और ये हमारी 5 हो गई. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? कंसीडर कर लिया है कि ए बी से राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम ये लिख भी लेंगे. कंसीडर ए ट्राइंगल ABC
राइट एंगल एट बी, किस पे राइट एंगल है, बी पे, एंड हमारा सेक है किसके बराबर होता है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर होता है, डेट इज इक्वल टू 12/5, और 12 किसके इक्वल है हमारा, ए सी अपॉन 5 क्या है हमारा, ए बी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए बी, तो अब हम ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। हम बी सी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये ट्राइंगल बनता है भी नहीं बनता है। बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 माइनस 25। तो ये हमारा कितना बचता है, यहाँ 9 बचते हैं, यहाँ 1 बचते हैं, और यहाँ 1 1, डेट इज इक्वल टू बी सी। तो हमारी बी सी कितनी हो गई, √119, ठीक है ना। तो मतलब ट्राइंगल हमारा क्या है, पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल इज पॉसिबल, सो ट्राइंगल ए बी सी इज क्या है, पॉसिबल है। सो द वैल्यू ऑफ sec A इज इक्वल टू 12 बाई क्या थी 5 इज पॉसिबल। क्या है, पॉसिबल। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। हमने पहले सेक किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, और बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 12 है और 5 है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्सिडर ट्राइंगल ए बी सी कंसीडर करते हैं राइट एंगल एट बी पे, हम इसे बना लेते हैं राइट एंगल एट बी पे, ठीक है। एंड सेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बेस, इसकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दूसरे वाले की हम क्या वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे हम ये बताते हैं जो इन्होंने सेक दे रखा है, जो हाइपोटेन्यूज बेस दे रखी है, क्या इस तरह का कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनता भी है। अगर बनता है तो ये चीज़, तो सेक की वैल्यू पॉसिबल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक गलत है या सही है, जस्टिफाई भी देना है अपने आंसर का। कॉस ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंड ऑफ एंगल ए, क्या इसका एब्रीवेशन है, नहीं है। कॉस किसका एब्रीवेशन होता है, कॉस होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए का। तो हम इस क्या लिखेंगे, कॉस ए इज दी, सेम वही लिख देंगे, एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए, वाइल एंड cosec A is the एब्रीवेशन का मतलब होता है जैसे शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ की, एब्रीवेशन ऑफ कोसिकेंड ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का 4th पार्ट एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्या हमें करना है,
ये हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये कहना चाह रहे हैं जो कॉट ए है वो किसकी इक्वल है, कॉट की, और इसकी मल्टीप्लाई ए से हो रही है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और ये कॉट ए है क्या, जस्टिफिकेशन के लिए कॉट ए जो है उसके बारे में हम बता देते हैं। कॉट ए है Cot A is the abbreviation of, किसका एब्रीविएशन है, कोटेंजेंट का। किसका, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। किसका एब्रीविएशन है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन है। सिंपल सा सवाल था, पता हमें स्पेसिफिकेशन भी हमने दे दी कि कॉट ए क्या है, किसका एब्रीविएशन है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का क्या है, एब्रीविएशन है। तो कॉट ए का मतलब कॉट ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कॉट की मल्टीप्लाई एंगल क्या, कॉट की मल्टीप्लाई ए से हो रही है, ठीक है ना। और बाकी आपको एब्रीविएशन आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का 5th पार्ट कर रहे हैं, और इसमें बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। साइन थीटा, साइन थीटा सबसे पहले हमें लिख लो साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, हमें मालूम होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, इसको ले लिया ABC, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये 4 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 3, हाइपोटेन्यूज तो छोटी आ गई, ये 3 आ गई और ये 4 आ गई। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अब कहने से कुछ नहीं चलेगा, लिखना भी पड़ जाएगा, ठीक है ना। हेयर H इज ग्रेटर देन P, ठीक है ना। या हम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज, वो कहेगा क्या, H क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे लेस है। हेयर हाइपोटेन्यूज इज लेस देन, छोटी है किससे, परपेंडिकुलर से है। हाइपोटेन्यूज क्या है, छोटी है परपेंडिकुलर के, एंड इट इज नॉट पॉसिबल in any right angle triangle, right angle triangle. So the statement is क्या हमारी हो गई, false है, and the given statement is false, and the given statement is फॉल्स, ठीक है। साइन थीटा किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज 3 आ रही है, तो हमारी हाइपोटेन्यूज जो है छोटी है, हाइपोटेन्यूज लेस देन परपेंडिकुलर है, और ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पार्ट भी यही खत्म होता है।